बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबूज़ेबी में आने वाले सियाहों को कोई भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, अबूज़ेबी हुक्काम का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी हुक्काम की जानिब से जुमेरात के रोज़ ऐलान किया गया है कि सियाहती या विजिट वीज़ों के हामिल अफराद को अबूज़ेबी में मुफ्त कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। अबूज़ेबी के मीडिया ऑफिस की जानिब से एक ट्वीट के ज़रिए बताया गया है कि अबूज़ेबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से याद दहानी करवाई गई है कि कोरोना वैक्सीन एक्सपायर रिहायशी या इंट्री वीज़ों के हामिल तमाम अफराद के लिए दस्तयाब है, ताहम इसमें वैलिड सियाहती या विजिट वीज़ों के हामिल अफराद शामिल नहीं हैं। मज़ीद बरां ये इक़दाम वबा जैसे गैर मामूली हालात में तमाम अफराद की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबूज़ेबी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम ड्राइवरों को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। अब इस खबर की तफसील। महकमा बल्दियात और ट्रांसपोर्ट के इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ITC ने ऐलान किया है कि महकमा सेहत और अबूज़ेबी हेल्थ सर्विस कंपनी CHA के इश्तराक से शुरू की गई एक मुहिम में मई 2021 के आखिर तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 7,166 ड्राइवरों को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। ये मुहिम इस बड़ी मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद ट्रांसपोर्ट के शोबे के तमाम मुलाजिमीन और वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाकर कोरोना के फैलाव को रोकना है। ITC का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अपने तमाम बस ड्राइवरों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है, जिनकी कुल तादाद 1,460 है। इसके अलावा 6,938 टैक्सी ड्राइवरों में से 5,706 ड्राइवरों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मज़ीद बरां ITC की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवरों को वैक्सीन लगवाने की हिदायत की गई है ताकि तमाम अफराद की सेहत की हिफाजत को मुमकिन बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई। स्पॉन्सर के घर से $2,900 चोरी करने वाली एशियाई घरेलू मुलाजमा गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। दुबई में अपने आजिर के बंगले से $2,900 चोरी करते हुए पकड़ी जाने वाली घरेलू मुलाजमा को गिरफ्तार करने के बाद चोरी के इल्ज़ाम में क्रिमिनल कोर्ट के हवाले कर दिया गया है। 48 साला मुलाजमा ने अपने आजिर के एतमाद का गलत फ़ायदा उठाया और जिस वक्त वो घर पर नहीं था तब उसके कमरे से रकम चोरी कर ली। अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि मुतासरा शख्स को जब मालूम हुआ कि उसकी रकम गायब है तो उसका फौरी शक मुलाजमा पर गया। मुतासरा शख्स का कहना था कि रकम मेरी अलमारी में महफूज थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई रकम चोरी कर लेगा। जब $2,900 गायब हुए तो मैंने फौरी तौर पर मुलाजमा से पूछा तो उसने चोरी करने का एतराफ़ कर लिया, जिसके बाद मुतासरा शख्स ने दुबई पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। दुबई पुलिस ने मुलाजमा को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश मुलाजमा ने कुल 10,600 दिरहम चोरी करने का एतराफ़ कर लिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात। मुल्क में कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के 2,161 मजीद केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जहां 2,123 अफराद ने वबाई मर्ज से शफा पाई है, जबकि 2 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हुए हैं। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस के रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 6,20,309 हो गई है, जबकि सेहतयाबियों की तादाद 5,99,131 हो गई है और कुल हलाकतों की तादाद 1,775 हो गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2,82,345 मजीद टेस्ट किए हैं, जिससे अब तक किए जाने वाले कोरोना टेस्ट की तादाद 56 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हादसे में जख्मी एशियाई को 1,23,000 दिरहम मुआवजे की अदायगी। अब इस खबर की तफसील।
रास अल खैमा सिविल कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी और हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को हुक्म दिया है कि वो एशियाई कारकुन को 1,23,034 दिरहम मुआवजे के तौर पर अदा करें। अल अमारात अल यौम के मुताबिक एशियाई कारकुन ने रास अल खैमा की सिविल कोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी और हादसे के जिम्मेदार फरीकैन के खिलाफ दावा दायर किया था, जिसमें मुतालबा किया गया था कि फरीकैन से पहुंचने वाले नुकसान का मुआवजा दें। ट्रैफिक हादसे से उसे माली और इखलाकी नुकसान हुआ है। इसने 12% कानूनी चाराजोई की लागत भी तलब की थी। ट्रैफिक हादसे में मुद्दई जख्मी हो गया था और इसकी कई हड्डियां टूट गई थीं। मुद्दई ने रास अल खैमा के अल सकर अस्पताल की रिपोर्ट भी पेश की थी। अदालत ने हुक्म दिया है कि इंश्योरेंस कंपनी 80,000 दिरहम बतौर हर्जाने के अदा करे, जबकि 13,034 दिरहम इलाज के अखराजात की मद में दे। अदालत ने ट्रैफिक हादसे के जिम्मेदार को 30,000 दिरहम अदा करने का हुक्म दिया। मजमूई रकम 1,23,034 दिरहम बन गई। कानूनी चाराजोई के अखराजात अलग से अदा करने का हुक्म दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मदीना मुनव्वरा में बल्दिया की कार्रवाइयां जारी। अब इस खबर की तफसील। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक म्यूनसिपलिटी के इंस्पेक्टर्स ने 30,598 तफ्तीशी दौरे किए। इनमें से 17,370 सेहत के इदारों के दौरे किए, 13,154 तिजारती इदारों के दौरे किए और 58 स्पोर्ट्स क्लब के दौरे किए थे। मदीना म्यूनसिपलिटी ने बयान जारी करके बताया है कि हमारे इंस्पेक्टर्स ने तमाम इदारों के जिम्मेदारान को ताकीद की है कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें। इस हवाले से मामूली लापरवाही भी कबूल नहीं की जाएगी। मदीना म्यूनसिपलिटी का कहना है कि हिफ्ज़ान सेहत और बल्दियाती काउंसिलों के कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 3,520 जुर्माने किए गए, 316 तिजारती इदारे सील किए गए। मदीना बल्दिया का कहना है कि खिलाफ वर्जियाँ मुतअद्दिद किस्म की थीं। 547 का ताल्लुक ज़रूरी इंतजामात में लापरवाही था, 614 का सफाई से ताल्लुक था और 409 का हेल्थ सर्टिफिकेट न बनवाने या तोसी न करवाने से मुताल्लिक था। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।